अब ये सवाल प्रणव ने गूगल फॉर्म में पूछा है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, डीपीपी को सॉल्व करे या प्रीवियस ईयर गेट एंड ईएससी क्वेश्चन बनाए, टॉपिक वाइज चीज़ों को सॉल्व करे, चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज। चीज़ों को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन अक्सर जो पहली बार गेट एग्जाम लिखता है ना, उन सभी को होता है। तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आंसर है कि आपका एक रूटीन होना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। सैटरडे संडे चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उनको रिवाइज कर रहे हैं। जो पहला सब्जेक्ट हो चुका है, शायद आपने अप्रैल में स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन, तो उसको रिवाइज कर रहे हैं। ऐसे हम मंडे टू फ्राइडे नया पढ़ते हैं, सैटरडे संडे पुराना रिवाइज करते हैं। अब बात रही प्रैक्टिस की। अब जब रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज के अलग अलग फॉर्म है। कोई कंप्लीट नोट्स को रिवाइज करेगा, कोई शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेगा, कोई प्रैक्टिस करेगा। अब जब प्रैक्टिस की बात आती है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप गेट ईएससी के लिए कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस करो। इससे होगा क्या, आपने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो आपके एग्ज़ाम के लेवल के पढ़े हैं या नहीं वो समझ में आ जाएगा। होता क्या है, बीटेक का लेवल बहुत ईजी होता है, तो रट्टा अगर मार लेते हो तो चीज़ें बन जाती है। गेट में ऐसा नहीं होता। अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो गेट के सवाल बनेंगे नहीं। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो भी रहा होगा कि सर जब गेट के पीवाईक्यूज बनाने बैठते 50% बन जाते, 50% नहीं बनते। अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 बन जाएंगे, 50 नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो 50 आपसे बन रहे हैं ना, वो ईजी लेवल के है। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फैक्ट्स बन जाता है। और बाकी 50 मॉडरेट टू टफ है। थॉट प्रोसेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सारे टर्मिनोलॉजीज आपको पता होने चाहिए। अगर आपके वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो 50 जो हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं बनते। तो इसके लिए सुझाव ये है कि जब भी कुछ नए क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक रजिस्टर बनानी है, या फिर जो आप नोट्स बना रहे हो कंसेप्चुअल, उसको लेके आना है और जो क्वेश्चन से नया सीख रहे हो नोट डाउन करते जाना है। इससे होगा क्या, इससे जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना, आपकी नोट्स अपडेटेड हो जाएगी। जो क्लासेस में पढ़ा है वो है और जो क्वेश्चन से सीखा है वो भी उसके अंदर है। तो ऐसे आप एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन कर पाओगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर एक एंगल से आपने चीज़ों को देख लिया है। पीवाईक्यूज आपको हेल्प करता है एक कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे पूछ सकते हैं, किस प्रकार से घुमा सकते हैं, ये सारी आपको आइडिया वो प्रोवाइड कर देता है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। अब बात रही कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज कब और कैसे करना है। जब आप अभी के दौरान, अगर आप जून में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, कुछ चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं होता। तो जितना हो रहा है, अगर पहले टॉपिक कवर हो गया है और सैटरडे संडे आ गया है तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज बनाओ, कुछ नया मिले नोट्स में उसको ऐड कर दो। चैप्टर खत्म हो गया है तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बनाओ, कुछ नया मिले नोट्स में ऐड कर दो। अब जो आपका सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाईक्यूज बनाना है वो होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। क्यों? क्योंकि सितंबर तक हमारी प्लानिंग है कि पूरा का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए नोट्स के साथ। फिर जो बाकी के महीने हैं उनको हम एक मेगा प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लिखना, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज बनाना। अभी सब्जेक्ट वाइज का टेंशन मत लीजिए, अभी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात रही कि सर डीपीपी भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे टीचर्स, तो उनको फॉलो करने चाहिए या नहीं। अगर आप रिपीटर हो तो डीपीपी पर जाओ, बट अगर आप फ्रेशर हो सिर्फ पीवाईक्यूज, गेट एंड ईएससी के सिर्फ पीवाईक्यूज आपको करना है। कोई एडिशनल बुक से प्रॉब्लम्स नहीं खोजने हैं, ना कहीं CSIR नेट के सॉल्व करने हैं, IIT JEE के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। गेट का अपना लेवल है, अपना एक पैटर्न है। आप पहले फ्रेशर हो तो उस पर फोकस करो। जब रिपीटर बन जाते हो तो आपको और स्ट्रॉन्ग करने होते हैं कॉन्सेप्ट्स, तो आप अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनाते हो। तो मुझे लगता है ये क्लैरिटी आपको मिल गई है कि डीपीपी वर्सेस पीवाईक्यूज, डीपीपी रिपीटर्स को, पीवाईक्यूज फ्रेशर्स को। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अभी फोकस करो, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को फोकस करना है। और इस तरह से प्रैक्टिस करना कि मंडे टू फ्राइडे आप हमेशा कंसेप्ट्स पर फोकस करते हो और सैटरडे संडे रिविजन रिविजन रिविजन। दैट्स ऑल। कुछ भी अगर आपके ऐसे सवाल होते हैं गेट की प्रिपरेशन को लेकर के, आप गूगल फॉर्म में पूछ सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।